नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है हिमालय पर्वत के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति जो है हिमालय का निर्माण दोस्तों तैथिस सागर के अवसाद के जमाव से जो है हुआ है। यदि भारत की बात की जाए, भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। याद रखिए दोस्तों भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है और हिमालय का निर्माण जो है अवसादी चट्टानों से जो है हुआ है। दोस्तों यदि पूछा जाए कि हिमालय का निर्माण जो है किन चट्टानों के द्वारा हुआ है, तो हिमालय का निर्माण जो है दोस्तों अवसादी चट्टानों के द्वारा जो है हुआ है। यदि हिमालय जो है दोस्तों हिमालय नवीनतम मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत है। दोस्तों हिमालय जो है एक नया पर्वत है, याद रखें दोस्तों, और मोड़दार पर्वत है, इसीलिए इसको बलित पर्वत के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों बलित पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। और विश्व का जो है सबसे जवान पर्वत है। दोस्तों जवान का मतलब यानी विश्व का सबसे नया पर्वत है। जिस प्रकार विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है और इसी प्रकार जो है विश्व का सबसे नया पर्वत है हिमालय पर्वत। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों हिमालय पर्वत यानी हिमालय पर्वत जो है इसका विस्तार कितना है। तो हिमालय पर्वत की यदि बात की जाए तो हिमालय पर्वत की लंबाई है दोस्तों 2400 किलोमीटर जो है हिमालय पर्वत की लंबाई है। यदि पश्चिम में बात की जाए, यदि भारत के पश्चिम में बात की जाए तो 500 किलोमीटर की चौड़ाई जो है पश्चिम में फैला है और पूर्व में जो है 150 किलोमीटर की लंबाई तक जो है फैला है। औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 600 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। याद रखें दोस्तों, यानी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि पर्वतों की और पहाड़ियों की बात की जाए तो दोस्तों पहाड़ी वह होती हैं जिनकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से कम होती है और पर्वत वह होते हैं जिनकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से अधिक होती है। याद रखेंगे। अब हिमालय पर्वत में जो है दोस्तों 3 श्रेणियाँ आती हैं। यानी हिमालय पर्वत में जो है 3 श्रेणियाँ आती हैं। ये 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी इनके बारे में जानेंगे। तो ये 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी दोस्तों हिमालय पर्वत की। तो पहली है दोस्तों महान हिमालय जिसको ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लघु हिमालय, और तीसरी है शिवालिक हिमालय। तो ये 3 श्रेणियाँ हैं किसमें दोस्तों हिमालय पर्वत में। यदि हिमालय की पूर्वी चोटी की बात की जाए तो नामचा बर्फा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में, और हिमालय की पश्चिमी चोटी की बात की जाए तो नंगा पर्वत है जो कि जम्मू कश्मीर में। याद रखें दोस्तों। अब ये दोस्तों यानी मैंने अभी आपको बताया था पश्चिम यानी जो हिमालय पर्वत है वह पश्चिम की तरफ जो है 500 किलोमीटर की लंबाई तक जो है फैला है और पूर्व में जाएंगे तो 150 किलोमीटर की लंबाई तक जो है फैला है। तो पश्चिम में जो है सबसे पश्चिमी चोटी की बात की जाए हिमालय की तो नंगा पर्वत हो जाएगी जो कि जम्मू कश्मीर में इसकी स्थिति है। यदि इधर पूरब में क्या पड़ता है दोस्तों, पूरब में जो है पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो यदि अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए यानी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी की बात की जाए तो नामचा बर्फा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब ट्रांस हिमालय और हिमालय को अलग करता है दोस्तों, ट्रांस हिमालय और हिमालय को जो है अलग करता है कौन करता है दोस्तों, सचर जोन। यानी दोस्तों यानी लद्दाख और कश्मीर क्षेत्र में जो है यानी भारत के सबसे नॉर्थ में जो है ट्रांस हिमालय और जिसकी जो है 3 श्रेणियाँ हैं कौन कौन सी दोस्तों। पहली दोस्तों काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर, फिर उसके बाद जो है नीचे को क्या पड़ता है, नीचे को है हिमालय पर्वत। अब जो ट्रांस हिमालय एवं महान ट्रांस हिमालय एवं हिमालय पर्वत को जो है अलग करने का काम जो है कौन करता है दोस्तों। मान लेते हैं यह जो है ऊपर ट्रांस हिमालय है और नीचे कौन सा है, नीचे जो है पड़ता है हिमालय पर्वत। अब इनके जो बीच की जगह है जो अलग करने का काम जो है करता है इनको, तो उसको सचर जोन जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। यानी ट्रांस हिमालय और हिमालय को जो है अलग करने का काम करता है दोस्तों सचर जोन। याद रखेंगे। अब सबसे पहली श्रेणी देखते हैं यानी महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। तो इसके अन्य नाम है जिसे जो है महान हिमालय को इन अन्य नामों से भी जो है जाना जाता है। तो बृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री। दोस्तों अब हिमाद्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि महान हिमालय जो है दोस्तों साल भर यानी वर्ष भर जो है बर्फ़ से ढका रहता है, इसी कारण जो है इसको हिमाद्री जो है कहा जाता है। यदि महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 600 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। याद रखेंगे। और इसकी प्रमुख चोटी की बात करते हैं यानी महान हिमालय की जो है प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी इनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे।
तो सबसे पहले है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। दोस्तों कहीं कहीं पर जो है 8,848 मीटर भी जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है, जो कि नेपाल में पड़ती है माउंट एवरेस्ट। और यह है जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों हिमालय पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी की तो बात की जाती है तो माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल देश में, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8,850 मीटर या 848 मीटर है। याद रखेंगे 848 मीटर है। और विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी, साथ ही दोस्तों विश्व की यानी वर्ल्ड की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में जो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और चीन में बात की जाए तो इसको चैना लुंगमा के नाम से जो है जाना जाता है। चैना नहीं दोस्तों, चैमा लुंगमा के नाम से जो है जाना जाता है, जिसका मतलब है दोस्तों ईश्वर की देवी। याद रखें दोस्तों, चैमा लुंगमा के नाम से जो है जाना जाता है। आप देखते हैं दोस्तों दूसरी चोटी है यानी कंचनजंगा। यह जो है दोस्तों यह भी हिमालय पर्वत की, दोस्तों यह भी हिमालय पर्वत की चोटी है। कंचनजंगा की बात की जाए तो कंचनजंगा की ऊंचाई दोस्तों 8586 मीटर है, जो कि सिक्किम राज्य में। दोस्तों कहीं कहीं पर जो है आपको 8598 मीटर भी जो है देखने को मिल सकती है। बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज जो है नहीं होना है, याद रखेंगे। कहाँ पर है इसकी स्थिति की बात की जाए तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। याद रखें दोस्तों सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है। और विश्व की जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों विश्व की जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों कंचनजंगा से ऊपर आती है दोस्तों K2 यानी गोडविन ऑस्टिन, जो कि भारत के K2 में पड़ती है। याद रखें दोस्तों K2 में पड़ती है, जो कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और काराकोरम श्रेणी में जो है आती है। याद रखेंगे। अब विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियाँ देख लेते हैं। पहली है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,850 मीटर ऊंची है, जो कि नेपाल देश में है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, POK में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर है। तीसरी है कंचनजंगा, विश्व की जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम राज्य में 8586 मीटर की ऊंचाई है। याद रखें दोस्तों ये जो है विश्व की तीनों पहले दूसरे नंबर पर जो है तीनों सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों नेपाल की कुछ अन्य चोटियाँ देख लेते हैं। नेपाल की जो है कुछ अन्य, एक तो नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट चोटी है ही, उससे अलग भी अन्य चोटियाँ, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो नेपाल की चोटियाँ हैं अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मैकालू। तो ये तीनों भी जो है दोस्तों कहाँ पर पड़ती हैं, ये तीनों भी जो हैं नेपाल देश में जो है स्थित है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।